फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस अहमद और आप देख रहे हैं PHP ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। आज का हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम देखेंगे कि PHP को रन किस तरह किया जाता है। PHP रन करने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और उन सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। तो आइए चलें, हम अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें सबसे पहले कि हमें PHP पे काम करने के लिए हमें PHP को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए, जैसे कि हमारे पास MySQL है, MariaDB है, Oracle है, और तीसरी चीज़ हमें एक सर्वर चाहिए होता है। सर्वर हमें इसलिए चाहिए होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PHP जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और इस पर काम करने के लिए और इसके आउटपुट देखने के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोकली काम कर रहे हैं तो आपको एक लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास PHP पे काम करने के लिए या तो दो तरीके हैं, या तो हम इन तीनों चीज़ों को मैनुअली वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इसको आपस में कॉन्फ़िगर करें, या तो हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि ये तीनों काम हमारे लिए कर दे और हमारा टाइम बच जाए। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास दो मेन सॉफ्टवेयर हैं, एक XAMPP और एक WAMP। XAMPP सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि ये डिफरेंट OS पे काम करने के लिए कंपेटिबल है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। तो अगर हम देखें कि इन दोनों को डाउनलोड किस तरह किया जाता है, तो सबसे पहले अगर आप गूगल पे लिखते हैं WAMP, तो हमारे पास इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होती है जिसके अंदर डाउनलोड करने का तरीका बताया गया। सबसे पहले अगर हम WAMP देखें तो WAMP होता क्या है। WAMP एक विंडो बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जैसे कि ये हमारे पास बताया गया है कि W का मतलब है विंडोज़, A का मतलब है अपाची, M का मतलब है MySQL और P का मतलब है PHP। तो इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कंपैटिबल नहीं है। अगर हम इसको डाउनलोड करने का तरीका देखें तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस पर क्लिक करके फॉर्म फिल करके रिक्वेस्ट करें डाउनलोड करने की, या तो फिर हम डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें हम अपना। ये डाउनलोड की ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो हमसे एक एड्रेस पूछेगा कि आप अपना सॉफ्टवेयर कहाँ सेव करना चाहते हैं। जैसे कि ये अब अपना यहाँ से एड्रेस देख लें कि आप अपने कहाँ पे स्टोर करना है। डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे कर लें और यहाँ से सेव का बटन दबा दें। और अगर हम XAMPP का देखें कि XAMPP को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे XAMPP लिखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होती है। इसमें भी हमें सबसे पहले XAMPP का बताया गया है कि XAMPP है क्या। X का मतलब है एक कंपनी का नाम कर रही है। X का मतलब है कि कंपनी का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, A का मतलब है हमारे पास अपाची, M का मतलब है MariaDB, P का मतलब है PHP और सेकंड P का मतलब है पर्ल। तो अगर हम इससे नीचे सेक्शन पे आए तो हमारे पास ये तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बताया गया कि आप विंडोज़ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स पे भी और OS के लिए भी। अगर आपने विंडोज़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप विंडोज़ से यहाँ से क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं XAMPP का। ये देखें, ये भी आपसे एड्रेस पूछेगा कि आपने इसको स्टोर कहाँ करना है। आप यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट करें और सेव पर क्लिक कर दें। मैंने तो पहले ही सेव किया हुआ है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड करने में क्योंकि 148 और समथिंग MB का है ये। तो इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि ये डाउनलोड हो जाए और इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं रन करने के लिए। ये हमसे परमिशन पूछेगा, इसको यस कर दिया और थोड़ी देर बाद आपके पास इसका एक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास इस तरह की एक वार्निंग आएगी जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड करें और ओके प्रेस कर दें। ये सेटअप स्टार्ट हो गया XAMPP का। नेक्स्ट करें। यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। जो अननेसेसरी हैं आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं, जैसे टोमकट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। पल भी अगर आप चाहें तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं।
हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद ये आपसे एड्रेस पूछेगा कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ करना है। आपकी मर्ज़ी, आप सी में करें इसको या बाकी ड्राइव किसी ड्राइव में कर दें। तो हम इसको ई में सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। एम्प्टी सॉफ्टवेयर एक फोल्डर मांग रहा है जो कि हम इधर क्रिएट करते हैं XAMPP के नाम से। सेलेक्ट नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, और इधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया हमारे पास। मेरे पास ये पहले इंस्टॉल है, तो बस ये एक आपके पास इंस्टॉल होगा यहाँ पे 100%, और आपके पास एक डाउनलोड मेन डाउनलोड बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि इसका कंट्रोल पैनल इस तरह है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का कंट्रोल पैनल आपके पास ओपन होगा, जिसमें आपके पास ये सारी सर्विसेज नज़र आ रही होंगी। हमारा जो मेन काम है वो है MySQL और अपाची। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक पोर्ट स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, जैसे कि 80 की पोर्ट है। अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको अनइंस्टॉल करें, फिर आप अपना ये XAMPP जो है इंस्टॉल करें, क्योंकि ये स्काइप और कुछ और सॉफ्टवेयर जो है वो 80 की पोर्ट यूज़ करते हैं। तो एक ही दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक ही पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो आपको या तो इसकी पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इसकी पोर्ट चेंज करना चाहें तो वो इसके लिए भी एक अलग से मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ, और आप उस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं कि अपने कोड की तरफ। सबसे पहले ये हमारे पास MySQL भी हो गया, अपाची भी हो गया। अगर हम देखें XAMPP का स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले जहाँ पे आपने उस ड्राइव को ओपन करें जहाँ पे आपने अपना इंस्टॉल किया। मैंने सी में इंस्टॉल किया, तो हम सी में जाएंगे। XAMPP का एक फ़ोल्डर होगा, उसके बाद htdocs जो कि हमारा मेन फ़ोल्डर, और किसी फ़ोल्डर को आपने नहीं छेड़ना। एक htdocs है जिसमें हमारी सारी फाइल्स पड़ी होंगी, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट के नाम से। हम ओपनली कोई फाइल नहीं रखेंगे क्योंकि ये बहुत मैसी हो जाएगा। तो लर्निस्तान के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड इधर ही सेव करेंगे। तो हम एक ब्रैकेट्स जो हमारा सॉफ्टवेयर कोड एडिटर, हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं first.php। ये हमारे पास फाइल खुल गई है, सबसे पहले ब्लैंक फाइल। अब हम देखते हैं इसमें हम PHP का कोड किस तरह रन कर सकते हैं। तो अभी हमें कोड समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फिर हम अभी देखेंगे कि हम कोड किस तरह व्यू कर सकते हैं। तो एक मैंने बेसिक सा डॉक्यूमेंट बना लिया। यह हमारा एक फाइल बन गई, जिसमें सिर्फ हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं, हेलो एवरीवन। तो अगर हम देखें कि हम इसको व्यू किस तरह कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे हमारी वो फाइल पड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो हमें किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने अभी अपाची सर्वर इंस्टॉल किया और उसको डाउनलोड किया। अब हम उसका एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले हमारा अभी ये लोकल होस्ट है, तो हम सबसे पहले लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट के बाद हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जो कि हमने बनाया था लर्निस्तान के नाम से, स्लैश फाइल का नाम। आई गेस मैंने रन किया हुआ है और फाइल का नाम गलत है, फोल्डर नेम गलत है हमारे पास, लर्निस्तान। ये देखिए
हमने अपना एड्रेस और फाइल का स्लैश फाइल नेम हमने दिया। मैं आपको लिख के दिखा दूं कि हम किस तरह लिखेंगे। नोटपैड हमारा एड्रेस कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम लोकल होस्ट लिखेंगे, फिर हमारे पास आएगा फोल्डर नेम। हम एक्सेस का फोल्डर इसका htdocs होता है, जैसे मैंने आपको जैम के फोल्डर में दिखाया है htdocs। htdocs के अंदर आप जो भी फोल्डर बनाएंगे उस फोल्डर का नाम आएगा यहाँ पे, देन फाइल नेम, और एक्सटेंशन हमारी हमेशा PHP की फाइल की .php होगी। तो ये कुछ इस तरह का एड्रेस बनेगा हमारा। आप ये अपने URL बार पे टाइप करेंगे और आपकी वो फाइल रन हो जाएगी। जैसे हमारी ये रन होगी, आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो एवरीवन जो हमने अपने कोड में लिखा था। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कोड रन करने का अपना PHP में। और ये हमारा फर्स्ट डेमो है PHP का कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके किस तरह इसको रन कर सकते हैं। तो अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक कंप्लीट फाइल बना के इसको रन करेंगे। हम डेटाबेस के साथ इसको लिंक करेंगे और डेटाबेस से डाटा रिट्रीव और सेंड करेंगे। थैंक यू।